अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और यह है मर्सिडीज़ E180 2021 मॉडल। ये मर्सिडीज़ की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट किया गया था। ये स्पेसिफिक कार 6th जनरेशन का ही फेसलिफ्ट है और इसकी लुकअप काफ़ी हद तक नई एस क्लास जैसी है। लोग यूजुअली इस गाड़ी को कंफ्यूज करते हैं कि ये नई जनरेशन है क्लास की, बट ऐसा नहीं है। इसको फेसलिफ्ट करके इसकी लुक काफ़ी हद तक नई एस क्लास जैसी कर दी गई है और ये स्पेसिफिक कार एक्सक्लूसिव वर्जन है। मर्सिडीज़ में ई क्लास के अंदर दो मेन वेरिएंट्स आते हैं, एक्सक्लूसिव और AMG। एक्सक्लूसिव बेसिकली लग्जरियस वर्जन होता है और AMG एक स्पोर्टी वर्जन होता है। AMG कार यूजुअली ज़्यादा महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सक्लूसिव, बट इस गाड़ी में वो सारे फीचर्स लिए गए हैं जो कि ई क्लास में आ सकते हैं। इस स्पेसिफिक कार में तकरीबन 1 करोड़ रुपए के फीचर्स लिए गए हैं, यानी कि अगर ये फीचर्स ना लिए जाते तो ये कार इस प्राइस से 1 करोड़ रुपए सस्ती होती। इसकी प्राइस क्या होने वाली है मैं इस वीडियो में बताऊंगा आगे। ये स्पेसिफिक कार डिज़ाइनर एडिशन है और इसमें बहुत सारे फंक्शंस लिए गए हैं जो कि मैं साथ साथ कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। और ये स्पेसिफिक कार साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। साइकिल मोटरस्पोर्ट्स रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और यहाँ पे न्यू और यूज्ड कार्स की एक काफ़ी ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि इनके अलावा इनके पार्ट्स में भी डील किया जाता है, जैसे कि फेसलिफ्ट में, रिम्स में, टायर्स में, अलॉय व्हील्स, PPF, सिरामिक कोटिंग, पेंट बूथ, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपने अगर अपनी गाड़ी का कोई भी काम करवाना है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये मर्सिडीज ई क्लास की 6th जनरेशन का फ्रंट लुक है जो कि फेसलिफ्टेड है। ये स्पेसिफिक कार एक्सक्लूसिव वर्जन है। इससे पहले मैंने इसके एक AMG वर्जन का भी रिव्यू किया हुआ है जो कि आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। AMG वाली कार लुक्स के लिहाज से थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव होती है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मेरे ख्याल से यही कार लूँगा क्योंकि स्पेसिफिक कार में ऐसी बहुत सारी फीचर्स दी गई हैं जो कि इसको बहुत लग्जरियस बनाती हैं। जैसा कि इसके फ्रंट पे क्रोम बहुत ज़्यादा दिया गया है। AMG वर्जन बहुत हद तक ब्लैकड आउट होता है। इसमें ग्रिल में भी क्रोम आता है, बम्पर में भी क्रोम आता है और इसके अलावा इसकी ओवरऑल जो लुक है ये बड़ी एलिगेंट सी है। फिर ये गाड़ी क्योंकि डिज़ाइनर पैकेज है तो इसमें रिम्स भी बड़े आते हैं। AMG वर्जन के अंदर जो मर्सिडीज का 3 पॉइंट स्टार होता है वो ग्रिल में आता है। इस स्पेसिफिक कार में ये बोनेट के अंदर आता है एक्सक्लूसिव वर्जन के अंदर और इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास भी आते हैं। तो फ्रंट पे इसमें कैमरा भी दिया गया है। ये कैमरा फ्रंट पे ऑप्शनल होता है, स्टैंडर्ड नहीं आता। इस स्पेसिफिक कार में ये वाला फीचर लिया गया है। और इसके अलावा इसके नीचे जो डिफ्यूज़र वाला एरिया है इसमें भी क्रोम दिया गया है। AMG में यहाँ पे क्रोम नहीं आता और इसका ब्लैक वाला पार्ट भी पूरी ही ग्रिल के अंदर कंटिन्यू करता है। AMG वर्जन के अंदर बम्पर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, लेकिन इनकी हेडलाइट सेम हैं। ये हेडलाइट्स LED में आती हैं और ये एडजस्टेबल भी हैं। ये गाड़ी स्टार्ट करने के साथ साथ ऊपर या नीचे होती हैं। प्लस ये हेडलाइट्स हैं भी स्मार्ट, इस तरह से कि अगर इनकी बीम हुई हुई है और आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो ये वो वाला एरिया कट कर देंगी। खैर, इसमें DRL भी आती है। लुक्स इनकी नई S क्लास जैसी हैं और ये इस गाड़ी का बोनेट जो कि सिंपल सा है। AMG वर्जन के अंदर इसके बोनेट के अंदर 2 स्कूप्स आते हैं जो कि स्पेसिफिक कार में नहीं है। इसका बोनेट बड़ा एलिगेंट सा है। बाकी इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। इसके वाइपर्स रेन सेंसिंग हैं, जिसमें रडार भी दिया गया है जिसकी वजह से इसका क्रूज भी एडॉप्टिव है। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो पूरी ही कार की तरह ये भी काफ़ी एलिगेंट है और ये स्पेसिफिक कार डिज़ाइनर पैकेज है। डिज़ाइनर बेसिकली एक एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर है जिसमें कार काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार और उसके जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाते हैं साइड पे। इस तरह से कि इस गाड़ी में जो रिम है ये 19 इंचेस के हैं। इवन इसके AMG वर्जन के अंदर भी रिम 18 इंचेस के आते हैं, बट स्पेसिफिक कार में 19 इंचेस के हैं। इसके टायर काफ़ी लो प्रोफाइल हैं, मिचलिन के हैं और ये रन फ्लैट टायर्स हैं। इसके बाद डिज़ाइनर पैकेज के अंदर साइड मिरर के कैमरास भी आते हैं। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास दिए गए हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और ये एड ऑन फीचर है। फिर ये गाड़ी क्योंकि एक्सक्लूसिव वर्जन है तो इसमें क्रोम काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। इसमें विंडोज़ के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रोम की फ्रिल्स आती हैं जो कि अगेन AMG में नहीं होती। फिर इसके डोर हैंडल के ऊपर भी क्रोम आता है, ये भी AMG में नहीं आता। इसमें नीचे भी यहाँ पे क्रोम दिया गया है साइड स्कर्ट्स में। इसके अलावा इस साइड मिरर हीटेड भी हैं, ये रिट्रैक्टेबल भी हैं और उसके अलावा इस गाड़ी की विंडोज़ भी डबल ग्लेज्ड हैं। प्लस इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है तो इसकी रूफ भी ब्लैक है। AMG वर्जन में कुछ यहाँ पे एक्सेंट्स आते हैं जो कि इस कार में नहीं दिए गए, जैसे कि इस गाड़ी के साइड मिरर बॉडी कलर में हैं। AMG में ये ब्लैक कलर के आते हैं और उसके रिम का डिज़ाइन भी थोड़ा स्पोर्टी होता है। मर्सिडीज़ के कार्स के लाइनअप में ई क्लास S और C के बीच में आती है, यानी कि साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी S क्लास से छोटी है और C क्लास से बड़ी है। अगर साइज़ की बात की जाए तो ये गाड़ी D सेगमेंट की सेडान है, तो साइज़ में ये गाड़ी क्राउन, सोनाटा, BMW 5 सीरीज़ के बराबर है। तो इसके कैबिन का रूम, ट्रंक कैपेसिटी वगैरह काफ़ी स्पेशियस है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी काफ़ी हद तक S क्लास से मिलता जुलता है। S क्लास में भी टेल लाइट्स कुछ इस तरह की आती हैं और इसका रेयर एंड भी S क्लास की तरह ही एकदम से ही ख़त्म हो जाता है बैक पे। फ्रंट से ये गाड़ी काफ़ी यूज जाती है और बैक से अंदर हो जाती है। फिर इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स बैक पे यहाँ तक आते हैं और इसके रेयर टायर्स भी कंपैरेटिवली फ्रंट टायर से बड़े हैं। फ्रंट टायर की विड्थ इसकी कम है, रेयर की ज़्यादा है।
और इसके अलावा इस गाड़ी के रेयर पैसेंजर्स के लिए सनशेड्स भी आते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी काफ़ी एलिगेंट है। इसकी लुक काफ़ी हद तक नई एस क्लास से मिलती है। इसके अलावा इसमें फीचर्स भी काफ़ी आते हैं, जैसे कि इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और ये सेंसर्स यहाँ तक आते हैं। तो अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी कि बैक पे कोई बंदा खड़ा हुआ है। और उसके अलावा इस गाड़ी में एग्जॉस्ट भी 2 अलग अलग आती हैं और ये फंक्शनल हैं। इसकी पिछले जनरेशन में ये फेक थी। और उसके अलावा इसमें बाकी क्रोम काफ़ी सारा दिया गया है। AMG वर्जन में इतना क्रोम नहीं आता, बट इस कार में दिया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से इसको अच्छी लुक दे रहा है। अगर बात की जाए इस कार की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक को लॉक करने के लिए इसकी फॉरवर्ड बटन दिया गया है। इसको आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं और इसकी ट्रंक ऑल द वे अप जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी के रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं। इनको यहाँ पे दिए गए लैचेस से आप अनलॉक कर सकते हैं और फिर आप इनको फोल्ड कर सकते हैं अंदर से जाके। इसके अलावा नीचे की लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में इन्फ्लेटर किट आती है और आप इस गाड़ी की लिड को यहाँ पे ऊपर लगा भी सकते हैं, लाइक दिस। वेरी थॉटफुल ऑफ मर्सिडीज़। और इसकी ट्रंक को बंद करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है। अगेन यहाँ पे 2 बटन आते हैं। एक बटन ट्रंक को बंद करके गाड़ी को लॉक करने के लिए है और दूसरा बटन सिर्फ ट्रंक को बंद करने के लिए है। इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली इस तरह से बंद होती है, लाइक दिस। ये तो हो गए इस गाड़ी के कुछ मेन फीचर्स। अगर बात की जाए डिज़ाइन और पैकेज की तो इसमें जो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं वो ये है कि एक तो इस गाड़ी में सॉफ्ट क्लोज आता है, यानी कि इस गाड़ी के डोर्स को मैं हाफ बंद करूँगा तो ये बाकी के डोर खुद बंद होंगे। इसको सक्शन डोर भी कहते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में रिम 19 इंचज़ के आते हैं। इस गाड़ी का बूट ऑटोमेटिक है, ये चीज़ भी स्टैंडर्ड नहीं आती मर्सिडीज़ में। और उसके अलावा इस गाड़ी में लिफ्ट किट भी आती है, आप इस गाड़ी के फ्रंट को रेज या लोअर कर सकते हैं। अगेन ये चीज़ भी मर्सिडीज़ में स्टैंडर्ड नहीं आती। फिर इसके डोर में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि डिज़ाइन और पैकेज में आते हैं। ये मैं कवर करूँगा अभी इंटीरियर में जाके। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये E180 2021 मॉडल का इंटीरियर है, जो कि मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से बहुत मज़ेदार है। ये स्पेसिफिक कार की कोई डिज़ाइनर एडिशन है, तो इसके डैशबोर्ड में ये डुअल कलर टोन यूज़ की गई है, ब्राउन वाली भी, और फिर इसका जो ये ब्लैक वाला एरिया है इसके अंदर ये स्वीपिंग लाइंस दी गई हैं पियानो जैसी। तो मेरे ख्याल से इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील AMG में और एक्सक्लूसिव में डिफरेंट आते हैं। मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से AMG वाला स्टीयरिंग थोड़ा बेहतर है। उस पर लेफ्ट राइट पे 4 इंडिविजुअल स्पोक्स आती हैं और वो थोड़ी विंटेज और मॉडर्न का कॉम्बिनेशन है। फिर AMG में स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम आता है, इसमें ये पूरा ही राउंड है। बाकी ये दोनों ही स्टीयरिंग व्हील टच में आते हैं। इनके मोस्टली कंट्रोल्स टच हैं, यानी कि वॉल्यूम अप करना है आपने तो आप इस तरह से स्लाइड करेंगे और स्लाइड डाउन करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा। और इसके बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट पर कुछ जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसका क्रूज इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और क्रूज भी इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है। और उसके ऊपर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के मीटर वाली स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी ही स्क्रीन है, जो कि बहुत हद तक कॉन्फ़िगरेबल है। अगर इसको कॉन्फ़िगर करना है तो आप इन कंट्रोल से डिफरेंट गेजेस के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और फिर इनको अपनी मर्जी के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये गाड़ी ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, FM, उसके बाद क्लॉक, स्पीडोमीटर, ये सब कुछ दिखाती है। इसी तरह अगर मैं राइट पर डायल पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये गाड़ी आपको प्रॉपर एनालॉग RPM शो करवाती है, फिर गाड़ी की स्टार्ट शो करवाती है, नेविगेशन शो करवाती है। इसके कैमरास का डिस्प्ले भी यहाँ पे आता है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी मज़ेदार स्क्रीन है, ये बहुत हद तक कॉन्फ़िगरेबल है। और उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के गियर लीवर की तो गियर लीवर इसमें राइट पे आता है स्टीयरिंग के पीछे। E क्लास में यहाँ पे दे दिया गया है, जिसकी वजह से इसका ये वाला एरिया काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। और जो इसके मीटर की स्क्रीन है ये बहुत हद तक कॉन्फ़िगरेबल है, ये ड्राइव मोड के साथ भी अपना डिस्प्ले चेंज करती है। खैर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के ओवरऑल डैशबोर्ड की तो इसकी लुक्स मेरे ख्याल से बहुत मज़ेदार हैं। ये काफ़ी हद तक एस क्लास जैसा है, बट ये क्योंकि डिज़ाइनर एडिशन है तो इसमें स्टिचिंग भी दी गई है और ये है भी ब्राउन कलर में। इसके ऊपर एक काफ़ी बड़ी ग्रिल दी गई है जिसमें स्पीकर आता है और उसके अलावा इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है। ऊपर यहाँ पे एक हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको स्क्रीन के अंदर इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि स्पीड, RPM वगैरह। इसका नेविगेशन भी आपको यहाँ पे शो होता है और इसको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका डैशबोर्ड 3 कॉम्बिनेशन में है, ब्राउन, ब्लैक और वाइट के। ब्लैक वाला एरिया इसका पियानो ब्लैक फिनिश में है और इसमें पियानो की तरह की लाइन्स दी गई हैं। और इसकी जो एयरबैंड्स हैं ये काफ़ी हद तक 2016-17 वाली एस क्लास जैसे हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की मल्टीमीडिया स्क्रीन की तो ये भी काफ़ी फीचर रिच है, इस तरह से कि इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह भी आता है, लेकिन ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आम किया वगैरह जैसा नहीं है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। अगर आप अपना फ़ोन पेयर करते हैं तो आपका फ़ोन 8 के 9 परमिशंस मांगता है इस गाड़ी के साथ कनेक्ट होने के बाद, जिसमें फिर आपकी ऐप्स भी यहाँ पे सिंक हो जाती हैं, आपके फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, उसके बाद GPS वगैरह, नेविगेशन, सारा कुछ स्क्रीन में आपको शो होता है। आपके फ़ोन के बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे शो होने शुरू हो जाते हैं। प्लस स्पेसिफिक कार में क्योंकि 360 डिग्री कैमरा सेटअप लिया गया है तो उसका डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे आता है। ये गाड़ी आपको फ्रंट का, बैक का, साइड्स का व्यू देती है। और उसके अलावा इसकी जो गाइडलाइंस हैं ये भी डायनामिक हैं। रिवर्स गियर लगाते साथ ही इसके बैक पे कैमरा निकलता है, वैसे ये कैमरा हर वक्त बाहर नहीं होता। जैसे आप रिवर्स लगाते हैं या 360 डिग्री कैमरा ऑन करते हैं तो ये कैमरा बाहर आता है और फिर वापस चला जाता है ताकि वो साफ़ रहे।
और इसके अलावा इस गाड़ी में साउंड सिस्टम भी प्रीमियम दिया गया है जो कि बर्डमास्टर का है। ये भी इस गाड़ी में कंपनी स्टैंडर्ड नहीं आता, आप एक्स्ट्रा पे करके लेते हैं, बट डिज़ाइनर पैकेज के अंदर ये आता है। एयरवेंट्स इस गाड़ी में 6 फ्रंट पे दिए गए हैं और रेयर पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी सारे आते हैं। इन एयरवेंट्स में एक क्वेट ये है कि अगर आप इनको मोड़ेंगे तो जैसे ये सेंटर में आते हैं तो ये एक टिक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो है काफ़ी सेटिस्फाइंग है। इनको ओपन क्लोज आप यहाँ पे दिए गए नॉब से कर सकते हैं और इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। इसके डैशबोर्ड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। फिर इसके डोर सिल्स में, डोर्स में, फुटवेल में, कप होल्डर्स में, हर जगह काफ़ी ब्राइट एम्बिएंट लाइटिंग आती है जो कि आप RGB कलर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। डेफिनेटली फ्रंट पे क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग जोन्स दी गई हैं। उससे नीचे इसके कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट का बटन दिया गया है, हेडलाइट का बटन भी हेडलाइट की तरह ही ब्लिंक करता है। उससे पीछे यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक सिग्नलाइटर दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी के बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। एक ये ट्रैक पैड दिया गया है जिसकी फील काफ़ी सेटिस्फाइंग है। आप जैसे ही मेन्यूज़ के पीछे नेविगेट करते हैं तो ये आपको हैप्टिक फीडबैक देता है और ये फीडबैक काफ़ी सेटिस्फाइंग है। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके साथ यहाँ पे इसका ड्राइविंग मोड सेलेक्टर दिया गया है। इस गाड़ी में टोटल 5 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस और फिर इंडिविजुअल। इनको आप म्यूजिक के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके साथ इस गाड़ी के मीटर का डिस्प्ले भी चेंज होता है और उसके अलावा उससे पीछे एक और फंक्शन दिया गया है जो कि लिफ्ट का है। इस गाड़ी का फ्रंट एक्सल आप लिफ्ट कर सकते हैं, ये लोअर कर सकते हैं और ये काफ़ी जल्दी होता है। ये चीज़ इस गाड़ी में स्टैंडर्ड नहीं आती बट डिज़ाइनर पैकेज में दी गई है। उससे भी इसके पार्किंग कैमरा का बटन दिया गया है। इस गाड़ी में कैमरा 360 हैं। अगेन ये भी इस गाड़ी में स्टैंडर्ड नहीं आते, इस गाड़ी में लिए गए हैं एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पे इको आइडलिंग आता है, यानी कि आप अगर ब्रेक लगा के गाड़ी को स्टॉप पे लें तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी, जैसे ही ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो ये स्टार्ट होगी। उसके अलावा आप यहाँ से इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके पास चाबी नहीं है आप गाड़ी के अंदर बैठ के फिर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक मज़े का फीचर है। और इसमें फिर रेयर सनशेड का कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में रेयर सनशेड भी आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, आप इसको यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। उससे भी जिसका सेंटर कंसोल दिया गया है। ये सारी यूजुअल चीज़ें हैं जो कि हर क्लास में आती हैं। इसके अंदर एल्केंटारा दिया हुआ है और उसके अलावा 2 यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट्स दिए गए हैं C टाइप के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ पड़ी हुई है, मर्सिडीज़ का परफ्यूम। ये फीचर भी काफ़ी कॉस्टली है। ये इसका कैनिस्टर जो है ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तानी ये कितने बनते हैं, बट ये एक अच्छी खासी महंगी परफ्यूम है और ये इसके डैशबोर्ड के अंदर लगती है। फिर ये गाड़ी एयरवेंट्स के थ्रू पूरी कार के अंदर यही फ्रेगनेंस सर्कुलेट करती रहती है। ये भी अगर मेरे ख्याल से एक अच्छा टच है मर्सिडीज़ की तरफ से। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये बेस्ट पार्ट है डिज़ाइनर एडिशन फीचर का। इस तरह से कि इसकी सीट्स परफोरेटेड हैं, ये सीट्स हीटेड भी हैं, कूल्ड भी हैं और उसके अलावा ये सीट्स काफ़ी सॉफ्ट हैं। इसका लेदर काफ़ी प्रीमियम है, इसमें नापा लेदर और वाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है और इस पर डिज़ाइनर की बैचिंग दी गई है जगह जगह। ये इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। और इसके अलावा इसी डिज़ाइनर मटेरियल के मैट्स भी आते हैं इस गाड़ी में। मैट्स पे भी अगेन डिज़ाइनर की बैचिंग दी गई है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी दी गई है। पैनोरामिक रूफ E क्लास में AMG में भी आती है और इस कार में भी है। इसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि इसकी केबिन लाइट्स भी इस गाड़ी में बहुत सारी आती हैं। 6 यहाँ पे दी गई हैं, 2 रेयर व्यू मिरर के नीचे दी गई हैं, फिर 2 वैनिटी मिरर्स के अंदर आती हैं और उसके अलावा भी लाइटिंग इस गाड़ी में ऑलरेडी बहुत सारी है, तो यहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा दी गई हैं इस गाड़ी के अंदर। इसके अलावा डिज़ाइनर एडिशन के अंदर कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसा कि ये सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड हैं जिनके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन दोनों के 3-3 लेवल्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी अजीब ये है कि आप दोनों को इकट्ठा भी ऑन कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर इसका क्या पर्पज़ है। आपकी सीट्स एट द सेम टाइम ठंडी भी होंगी और गर्म भी होंगी। इनको एडजस्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे ये कंट्रोल दिए गए हैं। इससे पहले जो मैंने AMG वर्जन का रिव्यू किया था उसमें ये एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं थे। और उसके अलावा ये सीट्स हैं भी मेमोरी फंक्शन के साथ। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं, यानी कि आप इनकी सेटिंग इंडिविजुअली बना सकते हैं। इसके अलावा एयरबैग भी इस गाड़ी में बहुत सारे दिए गए हैं। हैंडल के कंट्रोल स्टीयरिंग के राइट साइड पे दिए गए हैं। इसकी आप पार्किंग इंडिविजुअली भी ऑन कर सकते हैं, लाइक दिस। अब अगर मैंने यहाँ पे किया हुआ है तो सिर्फ राइट की पार्किंग ऑन होगी और यहाँ पे किया हुआ है तो लेफ्ट की पार्किंग ऑन होगी, तो उनको आप इंडिविजुअली भी ऑन कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें ऑटो का फीचर भी आता है। कॉल का एक्सपीरियंस बेस्ट बनाने के लिए इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के ऊपर माइक्रोफोन्स दिए गए हैं और इसका रेयर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला है और ये बिल्कुल बॉर्डरलेस है। इसकी विंडोज़ की थिकनेस किसी भी आम कार से डबल है, तो ये नॉइज़ को काफ़ी हद तक कैंसिल आउट करते हैं। और इसमें मर्सिडीज़ का वेलकम लोगो भी आता है, पडल लैंप, और इसके डोर सील्स में भी मर्सिडीज़ बेंज की बैचिंग दी गई है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे फ्रंट की तरह ही बहुत सारी अमेनिटीज़ दी गई हैं। अगर बात कीजिए यहाँ पे लेग स्पेस की, तो मेरे पास लेग रूम भी काफ़ी स्पेशियस है बैक पे, और हेड रूम का भी इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर D सेगमेंट की सेडान है, तो यहाँ पे किसी को बैक पे इशू नहीं होने वाला। लेकिन बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बहुत बड़ा आता है। यहाँ पे इसकी ड्राइव ट्रेन जा रही है जिसकी वजह से सेकंड पर्सन को पाँव रखने में थोड़ा इशू होगा।
बाकी बैग में यहाँ पे एमेनिटीज़ बहुत सारी दी गई हैं। इस तरह से कि इसमें बैग पे ये 2 एयर वेंट्स आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, फिर इसमें 2 एयर वेंट्स पिलर्स में भी आते हैं, और उसके अलावा इसके फ्रंट सीट्स के नीचे भी एयर वेंट्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, ताकि वो पाँव पे हवा थ्रो करें। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारे एयर वेंट्स हैं। बैग पे यहाँ पे 6 एयर वेंट्स दिए गए हैं, और सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी में रेयर सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं। इसमें ये हीटेड सीट्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे डोर्स में ये बटन दिया हुआ है जहाँ से आप इस गाड़ी की हीटेड सीट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैक सीट्स भी इस गाड़ी की हीटेड आती हैं, और इनमें भी 3 लेवल्स हैं। बाकी बैग पे यहाँ पे बर्डमास्टर के स्पीकर दिए गए हैं रेयर डोर्स में, और उसके अलावा इस गाड़ी में रेयर सनशेड्स भी आते हैं जिनको आप मैनुअली इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी का जो बैक पे सनशेड आता है ये इलेक्ट्रॉनिक है। इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली आगे से बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। और उसके अलावा एक यहाँ पे ड्रॉ दी गई है, इसके बीच में कंटेनर दिया हुआ है, और इस गाड़ी की रेयर सीट्स भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं, लाइक दिस। अब मैं इस गाड़ी की ट्रंक को केबिन के अंदर से एक्सेस कर सकता हूँ। इसके पीछे ये कंटेनर दिया हुआ है। इस गाड़ी में मटेरियल्स पे बहुत सारा वर्क किया गया है, और आप इसके सिर्फ इस वाले एरिया को भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपने कोई रॉड्स या स्की वगैरह गुजारनी है तो वो भी आप इसके अंदर गुजार सकते हैं। अगर आप इसकी रेयर सीट्स को अनलॉक करते हैं तो इसकी जो फ्रंट सीट है ये आगे हो जाती है। जब आप इसको फोल्ड बैक करते हैं तो ये सीट पीछे आ जाती है अपनी जगह पे। इसके अलावा यहाँ पे एयर बैग्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, सीट बेल्ट दी गई हैं, पैनोरामिक रूफ आती है जो कि रेयर पैसेंजर का व्यू काफ़ी अच्छा बनाती है। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे एक प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल की जोन भी दी गई है रेयर पैसेंजर्स के लिए, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। एयर बैग भी इस गाड़ी में बैक पे बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो E180 में सिर्फ 1500 सीसी इंजन आता है। इस बॉडी साइज में बहुत सारे इंजन ऑफर होते हैं, 1500 सीसी, 2000 सीसी, 3000, और फिर 6300 सीसी इंजन भी आता है इसी बॉडी के अंदर E63 में। वो इंजन बहुत मॉन्स्टर्स होता है। ये इसका बिल्कुल बेसिक इंजन है। इस इंजन की कुछ अप साइड्स हैं, कुछ डाउन साइड्स हैं। सिर्फ 1500 सीसी होने की वजह से इस गाड़ी में ड्यूटीज़ कम पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू बड़े इंजन। तो ये इसकी अप साइड है, और इसकी एवरेज भी अच्छी है। ये गाड़ी आपको वेलोसिटी तकरीबन 12-13 तक की एवरेज दे देगी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये एवरेज 1500 सीसी आम गाड़ियों की होती हैं सिटी वगैरह की, जबकि इतनी लग्जरियस कार भी आपको ये एवरेज देती है। और उसके अलावा इसकी डाउन साइड्स ये हैं कि ये इंजन आपको इस बॉडी साइज में थोड़ा सा स्लगिश फील होगा। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 1500 है, 154 हॉर्स पावर है। आप अगर इसको एक्सेलरेट करते हैं तो आपको वैसा थ्रस्ट नहीं मिलेगा जैसा कि आप एक मर्सिडीज से एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 7 स्पीड आती है, ये CVT नहीं है जो 7 स्पीड है। और उसके अलावा इस गाड़ी के बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, और ये बोनट होता भी हाइड्रोलिक से ओपन है। इसके अलावा इसके बोनट की इंसुलेशन वगैरह काफ़ी मज़ेदार है, और इसका इंजन कैबिन काफ़ी नीट है। ई क्लास की इस जनरेशन में जो एल्यूमिनियम वगैरह यूज़ किया गया है, ये कंपैरेटिवली पिछली किसी भी जनरेशन से बहुत बेहतर है ग्रेड में, जिसकी वजह से ये गाड़ी कंपैरेटिवली थोड़ी लाइटर है एज़ कम्पेयर टू पहले वाली जनरेशन। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इसकी फिजिकल की है, बैक पे बिल्कुल ब्लैंक है, और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज किया गया है, और ये मर्सिडीज का लोगो, और ये की काफ़ी हद तक नई एस क्लास जैसी है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है ई क्लास में वो है 245, 40 और 19 आगे, 275, 40 और 19 पीछे। पीछे के टायर कंपैरेटिवली इसमें बड़े आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, और इसमें टायर्स के 2 अलग अलग सेट आते हैं जिनमें साइज़ का डिफरेंस होता है। ये स्पेसिफिक कार की कोई डिज़ाइनर एडिशन है, तो इसमें रिम 19 इंचज़ का आता है। यूजुअली सी क्लास, ई क्लास वगैरह में रिम 17 या 18 इंचज़ के आते होते हैं। स्पेसिफिक कार में 19 इंचज़ का है, और इसकी प्रोफाइल क्योंकि सिर्फ 40 है तो इसकी लुक लो प्रोफाइल वाली आ रही है। और उसके अलावा टायर हैवी मिशलिन के, इसमें बॉडी और टायर में गैप ना होने के बराबर है, और इसको आप रेज या लोअर भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक कार में लिफ्ट किट भी ली गई है। और उसके अलावा ये टायर रन फ्लैट है, RFT। इसमें रन फ्लैट टायर आते हैं, यानी कि आप 50-60 किलोमीटर इस टायर को हवा के बगैर भी चला सकते हैं। ये टायर कंपैरेटिवली आम टायर से थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन काफ़ी प्रीमियम भी होते हैं। और उसके अलावा स्पेसिफिक कार में जो डिस्क हैं ये नॉर्मल आती हैं, ये जस्ट एक डिस्क है, जबकि इसका जो AMG वर्जन है उसमें डिस्क में रिलेटेड आती है। इसमें सिंपल आती है क्योंकि ऑब्वियसली AMG नहीं है, जो कि ऑब्वियसली स्पोर्टी वर्जन में ज़्यादा सेंस बनाती हैं। ये स्पोर्टी वर्जन नहीं है। इसके रिम की लुक काफ़ी मज़ेदार है। और इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपकी राइड को काफ़ी अच्छे बनाती हैं। इस स्पेसिफिक कार की डिमांड 4.25 करोड़ रुपए है, 4.25 करोड़। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।